नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, एंड आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। आप सभी को सावन के पावन महीनों की ढेरों शुभकामनाएं। वैसे तो सावन का महीना हर साल एक ही महीने का होता है और आपको इस बीच सिर्फ 4 सोमवार मिलते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन इस बार एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला है आपको पूरे 19 सालों बाद, पूरे 19 वर्षों बाद, जब 2 महीने का सावन आया है। अगर आप श्रेष्ठ हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आप सभी 8 के 8 सोमवार का व्रत रख सकते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं, आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ है या फॉर वॉट एवर रीज़न आप नहीं रख पाएंगे 8 सोमवार का व्रत, तो कौन से ऐसे 4 सोमवार के व्रत हैं जो आपको अवश्य रखने हैं इस सावन के महीने में, ताकि आपको जो फल है वो बहुत ही ज़्यादा मिले और उतना ही मिले जितना 16 सोमवार के व्रत से मिलता है। यानी कि अगर आप सावन के 4 सोमवार के व्रत भी रखते हैं तो उससे भी आपको जो लाभ मिलता है, आपको जो फल मिलता है, वो 16 सोमवार के व्रत के अनुसार ही मिलता है, उसी के बराबर का मिलता है। तो कौन से 4 सोमवार के व्रत हैं जो आपको ज़रूर रखने हैं, जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने, उसकी मैं वीडियो एक ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आप जान सकें कि कौन से ऐसे 4 सोमवार के व्रत हैं जो आपको अवश्य रखने हैं अगर आप भोलेनाथ के व्रत रखना चाहते हैं सावन के महीने में। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी 16 व्रत की विधियां हैं जिसको आपको अपने माइंड में रखना है, जिससे आपको ध्यान रखना है जब आप व्रत को करते हैं। हम सब चाहते हैं और सबसे ज़्यादा मान्यता वाला व्रत होता है 16 सोमवार का व्रत। जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो लोग भी इस व्रत को रखते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में अपना मनचाहा स्पाउस, अपना मनचाहा पार्टनर अट्रैक्ट कर सकें। और साथ के साथ जिनकी विवाह हो रखी है वो भी इस व्रत को रखते हैं उतनी ही मान्यता से, और यही उम्मीद करते हैं कि उनके और उनके पति के साथ या उनकी पत्नी के साथ उनके जो रिलेशनशिप जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। और जैसे शिव पार्वती का रिश्ता एकदम अटूट है, वैसे ही उनका और उनके पति का या उनका और उनकी पत्नी का रिश्ता भी आपसी में एकदम अटूट रहे। आज हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी 16 चीज़ें हैं जो आपको इन 16 सोमवार के व्रत में ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपसे कोई भी चूक ना हो। और इस सावन के पावन महीने में अगर आप सोमवार के व्रत रख रहे हैं तो किस विधि को फॉलो करके आपको इन व्रत को रखना चाहिए ताकि आपको जो रिज़ल्ट मिले वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और फ़ायदेमंद हो। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्रत अगर आप करते हैं तो आपको सबसे पहले सुबह उठते साथ ही एकदम स्वच्छ हो जाना चाहिए। मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि जब भी आप व्रत रखते हैं तो सिर्फ एक बॉडी को साफ़ सुथरा करना, फिज़िकली शुद्ध होना, वो जितना ज़रूरी है उतना ही इम्पॉर्टेंट आपकी मेंटली भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। आपको मेंटली भी अपने थॉट्स को क्लियर करना होता है, क्लीन करना होता है, ताकि जिस व्रत को आप निभाना चाह रहे हैं उस दिन पे जो आपकी मान्यता है वो पूर्ण हो सके और उसके बीच में कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट आपको इन्फ्लुएंस ना करे और ना ही आपको अफ्लुएंस करे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सुबह उठते ही आपको स्नान करना है, आपको अपने आप को शुद्ध करना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है और फिर ही अपने दिन की शुरुआत करनी है। जब आप स्नान करते हैं तो आप पानी में थोड़े से काले तिल डाल सकते हैं, या अगर काले तिल आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ और बहुत ही ज़्यादा पावन है, तो इनमें से कोई भी चीज़ आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने स्नान के पानी में मिलाने के लिए। दूसरी चीज़, इस दिन आपको सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। सूर्य देव जो हैं वो शिव भक्त हैं और सूर्य देव साथ में एस्ट्रोलॉजी में एक राजा के स्वरूप के हैं, एक राजा का प्लैनेट है। तो आपका सूर्य जब इन्हांस होता है, जब बली होता है, तो आपको शक्ति भी मिलती है कि आप अपने इस पूरे दिन के व्रत को अच्छे से इसका पालन कर सके और साथ के साथ जो आपने अपने लिए एक
गोल सेट किया है कि आज के दिन आपको ये व्रत अच्छे से रखना है, उसे अचीव करने के लिए सूर्य देव का आशीर्वाद आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो सूर्य देव को जल आपको अवश्य देना चाहिए अगर आप 16 सोमवार के व्रत रखते हैं। तीसरी चीज़, अपने दिन की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले स्वच्छ होके सूर्य को जल देके तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अपने दिन की शुरुआत आपको शिवजी और साथ में माँ पार्वती की उपासना से करनी है, यानी कि उनको आपको याद करना है, उनकी पूजा से आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है। उनका नाम लेकर और उनके आशीर्वाद के साथ अगर आप अपने इस व्रत की शुरुआत करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भोलेनाथ आपको निराश करें। इसीलिए इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान देना है कि सुबह उठते साथ ही फ्रेश होके आपको पूजा करनी है माँ पार्वती की और साथ में भोलेनाथ की। दोनों को प्रसन्न करना आपके लिए उतना ही आवश्यक है। चौथी चीज़, भगवान शिव का अभिषेक आपको करना है। आप जल से कर सकते हैं, गंगा जल से कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं। भोलेनाथ उन्हें ऐसे ही नहीं कहते, वो बहुत भोले हैं। आप उनको सिर्फ जल से भी अगर आप उनका अभिषेक करते हैं तो वो उसमें भी प्रसन्न होते हैं। अगर आपकी कोई ख़ास मान्यता है, आप कोई ख़ास चीज़ पूरी करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर विश है, तो उस अनुसार आप और भी सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिव को प्रिय हैं, तो उनमें से किसी भी चीज़ को आप इस्तेमाल करके शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अगली चीज़, पांचवी चीज़ जो आपको करनी है, इसके बाद आपको जाप करना है ओम नमः शिवाय का। ये बीज मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है ये, और शिव का सबसे प्रिय मंत्र भी। तो ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है ताकि आप अपने अराउंड पूरे दिन के लिए खुद को प्रिपेयर कर लें, मेंटली भी और साथ में फिज़िकली भी। अपने आसपास इस मंत्र के उच्चारण की जो ध्वनि है उससे अपने आसपास एक अच्छा ऑरा, एक अच्छी वाइब्रेशन बनाएं, ताकि आप अपने पूरे दिन में जो भी चीज़ें आगे करने वाले हैं उसके लिए आपको शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद मिले, ताकि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं उसमें शिव जी आपकी अवश्य सुने भी और साथ में आपको आशीर्वाद भी दें, ताकि आप वो चीज़ अचीव कर सकें। ओम नमः शिवाय के जाप करते साथ आप कुछ सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, अक्षत यानी कि चावल, इन सब चीज़ों को भी अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पे। अगर आप मंदिर में जाके पूजा करते हैं तो आप शिवलिंग पे कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में ही पूजा कर रहे हैं, आपके घर में ही शिवलिंग है या फिर माँ पार्वती और शिव जी की कोई फ़ोटो है, तो उसके ऊपर भी आप ये सब चीज़ें उनको अर्पित कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके बाद अभिषेक के दौरान जो पूजा की विधि है उसके साथ साथ मंत्रों के जाप का भी, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत महत्व है। तो ओम नमः शिवाय तो जो पंचाक्षर मंत्र है वो तो है ही बहुत ही कमाल का मंत्र। उसके अलावा आप महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप उसको सुन सकते हैं, ये भी बेहद लाभदायक होगा आपके लिए। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई मंत्र है जो शिव जी के आपको कंठस्थ हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, उनका भी उच्चारण कर सकते हैं। शिव पार्वती जी की पूजा के बाद सोमवार की व्रत की कथा करना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी सोमवार की व्रत की कथा पढ़ते हैं उससे शिव जी और माँ पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं। और हम ये सब जो कर रहे हैं हम उनके आशीर्वाद के लिए ही तो कर रहे हैं। ये जो फास्ट हम रख रहे हैं, ये जो व्रत हम रख रहे हैं, हम इसीलिए ही रख रहे हैं ताकि हम शिव जी और माँ पार्वती को प्रसन्न कर सके, ताकि आपकी जो ड्रीम है कि आपको एक ड्रीम स्पाउस मिले या फिर आपका जो रिश्ता है वो हमेशा अपने स्पाउस के साथ मजबूत रहे, वो रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रहे, इंटैक्ट रहे, तो उनके आशीर्वाद से ही ये सब होगा। तो उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। साथ के साथ आरती भी आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए शाम के समय जब आप अपना फास्ट खोल रहे हैं। फास्ट खोलने से पहले आपको उनकी पूजा, व्रत की कथा, साथ के साथ आरती ज़रूर करनी चाहिए। और आरती में आप उनको कुछ मिठाई का भोग लगा सकते हैं, ये भी बहुत ही उत्तम होता है।
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग व्रत तो रख लेते हैं, हम फास्ट रख लेते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि ओहो अब हमारा टाइम पास नहीं हो रहा, या हमें भूख लग जाएगी। कोई पर्टिकुलर टाइम होता है जब हमें भूख लग जाती है, तो कोशिश करते हैं लोग कि उस टाइम को टाप जाएं किसी ना किसी तरीके। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम अगर सो जाएंगे इस समय तो वो जो टाइम पीरियड है वो कट जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी जब आप फास्ट रखते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, वैसे तो किसी भी व्रत में सोना बिल्कुल ही मना किया जाता है। तो शयन करना, आपको बिल्कुल भी शयन नहीं करना चाहिए अगर आपने व्रत रखा है। उससे जो भी आपने दिन भर मेहनत करी इस फास्ट के लिए, उन सभी चीज़ों में अड़चने आती हैं। तो इसीलिए आपको बिल्कुल अवॉइड करना है सोना। तो अगर गलती से कभी आप सो गए पहले के टाइम पे अपने फास्ट के बीच में, तो आज से ही आपको ये हैबिट अपनी बदलनी है। और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत के दिन आपको कभी भी दिन में सोना नहीं चाहिए। उसके बाद में आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आप जिस समय पूजा कर रहे हैं, आप 16 सोमवार का व्रत रख रहे हैं, आप 16 सोमवार कंटिन्यूसली व्रत रखेंगे, इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने दिन में एक टाइम पीरियड फिक्स करें जब आप पूजा करेंगे। पूजा के पश्चात जब आप भोजन ग्रहण करेंगे, हर चीज़ का आपको एक टाइम फिक्स करना है। तो पूजा का आपको टाइम फिक्स करना है। उसके बाद जब आपने अपने पूरे दिन के जितने भी कार्य थे, जितनी भी विधियां थी, उसको फॉलो कर लिया, और अब लास्ट में जब एक आपका अन्न ग्रहण करने का समय आ रहा है, तो आपको एक अन्न ग्रहण करने का भी टाइम फिक्स करना है कि इसी फिक्स टाइम पे हम अन्न ग्रहण करेंगे। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो अन्न आप ग्रहण कर रहे हैं उसमें नमक नहीं होना चाहिए। नमक के बिना भोजन आपको करना है 16 सोमवार के व्रत में। आप चाहें तो आप कुछ फल खा सकते हैं, लड्डू खा सकते हैं, तुलसी का दल डाल के भी आप, तुलसी का पत्ता डाल के आप अपने जो व्रत को खोलने के लिए आप जो खाना ग्रहण कर रहे हैं उसमें तुलसी का पत्ता डाल के आप उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। ये भी बहुत ही पवित्र और ये भी बहुत ही शुभ होता है। साथ के साथ 16 सोमवार पे जब आप व्रत रखते हैं और लास्ट में जब व्रत खोलने की बारी आती है, जो खाना आप ग्रहण करते हैं, कई लोग होते हैं वो इतने थक जाते हैं या खुद ही खाना बनाते हैं और फिर ऐसे ही किचन से रैप करके एक फॉइल में आप चलते फिरते उसको खा रहे हैं। नहीं, अगर आपने व्रत रखा है तो आपको एक सलीके से, एक तरीके से ही इस भोजन को ग्रहण करना है। सारी विधि विधान के बाद आपको एक प्लेस पे बैठ के आराम से इस भोजन को खाना है। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 16 दिन, ये 16 सोमवार के दिन आपको हर दिन सेम टाइम पे सेम ही खाना ग्रहण करना है। इसमें अलग अलग चीज़ें नहीं ग्रहण करनी। अगर आपने एक दिन फ्रूट्स खाए तो आपको फिर सारे सोमवार के व्रत में फ्रूट्स ही खाने हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि बिना नमक का भोजन आपको करना है। तो ये थे 16 सोमवार के 16 नियम, 16 विधि, किस तरीके से आप इस व्रत को पूरा कर सकते हैं और बेहद अच्छे तरीके से और पवित्र और स्वच्छ तरीके से इस व्रत को पूरा कर सकते हैं, ताकि ये जो व्रत आप इतनी मान्यता से रखते हैं उससे माँ पार्वती और साथ के साथ भोलेनाथ दोनों ही प्रसन्न हो जाएं और आपको ढेरों आशीर्वाद दें कि जो भी आपकी मनोकामना है वो इन 16 सोमवार के व्रत से अवश्य पूर्ण हो। सावन के महीने में अगर आप व्रत रख रहे हैं तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा लाभदायक समय है, क्योंकि 16 सोमवार के व्रत जितना ही पावन और उतना ही फल आपको मिलता है सावन के सोमवार के व्रत रखने से भी। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी जान सकें कि कौन सी विधि से वो शिव जी और पार्वती माँ दोनों को कर सकते हैं प्रसन्न। ऐसी ही और अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के साथ फिर से लौट के आऊँगी इसी चैनल पे। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड ए वास्तु कंसल्टेंट, एंड यू आर वॉचिंग एस्ट्रो वास्तु सावी। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।